धनखड़ की तरह अब स्पीकर ओम बिरला की भी कुर्सी जाने वाली है। खबर है कि एक तरफ तो बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके 7 दिनों में जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में अमित शाह के खिलाफ खुली बगावत हो गई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे एनडीए में भगदड़ मची है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आई है कि बीजेपी संगठन के बाद अब मोदी कैबिनेट में होगा फेरबदल। 12 पद खाली और दावेदारों की सूची लंबी है। तो पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बागियों के संग मीटिंग बुलाकर उनको बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर कर दिए गए, लेकिन अब रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर काकोली घोष को टीएमसी के 20 बागी सांसदों के दम पर 2 मंत्री पद ऑफर किए जाएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। फिलहाल एक तरफ जहां नायडू ने दबाव बनाना शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। खबरें हैं कि पीयूष गोयल से लेकर नितिन गडकरी तक इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल जैसे भगदड़ मची है, ऐसे हालातों में क्या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्रियों को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी बागियों को एनडीए में शामिल कर पाएगी? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद से अमित शाह अपने ही बनाए ऑपरेशन लोटस में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला से लेकर टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी तरफ बिरला ने पलटी मार दी है। मतलब कि कल तक जो स्पीकर ओम बिरला खुलकर गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में शामिल थे, अब वो टीएमसी के बागी सांसदों को नोटिस जारी कर रहे हैं और तो और 7 दिनों में जवाब तलब किया गया है। फिलहाल स्पीकर ओम बिरला को ही बागियों के मर्जर को लेकर आधिकारिक फैसला लेना था। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला ने अमित शाह के इशारे पर उनका मर्जर करवाया नहीं और अब बागियों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। मतलब कि एक साथ अगर स्पीकर ओम बिरला 20 सांसदों की सांसदी खारिज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का पूरा प्लान उल्टा पड़ने वाला है। तो आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ अमित शाह के ऑपरेशन लोटस के चलते बीजेपी के नेताओं की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों ने तो बगावत तक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लेटेस्ट बयान बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ की तरफ से निकलकर सामने आया है। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि टीएमसी के साथ गुप्त संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ भाजपाई विधायक बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान ने कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कल तक बोल नहीं पाते थे, जो अमित शाह की मीटिंग में मुंह खोल नहीं पाते थे, अब वो खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में भगदड़ मची है और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ऐसे हालातों में 2/3 तो छोड़िए, बीजेपी का मौजूदा बहुमत भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस की धज्जियां उड़ाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस और सीनियर एडवोकेट मुरलीधर ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बयान निकलकर सामने आया है कि जेनजी के विरोध प्रदर्शन से भरोसा मिला है कि भारत में लोकतंत्र अभी जिंदा है, दिमागी नक्सल का लेबल उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। आलम तो यह हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में अमित शाह शामिल तक नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग से अमित शाह गायब हो गए हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है।
आपको बता दें कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरी तरीके से बदलने वाला है। संसदीय बोर्ड से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में भी महा बदलाव होगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी की पूरी सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह दिल्ली से गायब हैं। मतलब साफ हो चुका है कि कुछ तो ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी छुपाने दबाने की कोशिश में लगी है। फिलहाल एक तरफ अमित शाह को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सिस्टम लगा रखा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आरएसएस और मार्गदर्शक मंडल ने दबाव बनाना शुरू किया है, ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार जो मोदी कैबिनेट में बदलाव होने वाला है उसमें 70 से ऊपर की उम्र वाले मंत्रियों की भी छुट्टी होने वाली है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में तगड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार की 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी अपना आखिरी जन्मदिन मनाने वाले हैं। फिलहाल जैसे भगदड़ मची है, जैसे अमित शाह की चूक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है, ऐसे हालातों में अगर कहीं टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सांसदी खारिज हो गई तो एनडीए का क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर के बाद अमित शाह का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह ने मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील को ठोक दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।